नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रामीण चिकित्सकों के मुद्दों पर। हमारे कई एक साथी, कई एक ग्रामीण चिकित्सकों ने कमेंट्स किए कि सर हमारी नियुक्ति आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 से पहले होगी अथवा नहीं होगी। क्या सरकार से ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई नई खबरें आई है? क्या ग्रामीण चिकित्सकों को डॉक्टर एलवी सर ने लाइव आकर के बोले कि आप लोग एक सप्ताह के लिए धैर्य रखें? आज 2-3 सप्ताह बीत गए। क्या ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ नई खबर आया है क्या? एवं प्रकार से कई ग्रामीण चिकित्सकों ने हमें सवाल किए, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि बिहार सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अभी तक न कभी सोची है और न अभी तक ले कोई ऐसा खबर निकल के आया है जो मैं आपको बतला दूं कि ग्रामीण चिकित्सकों को कुछ होने वाला है। ऐसा अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक इंतजार कर रहे हैं, सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं कि कब सरकार ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को सुनेगी। कब सरकार, जब ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग कराई है, उसके पीछे सरकार का कुछ उद्देश्य होगा जिस वजह से ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग कराई है। तो कब वो उद्देश्य निकल के सामने आएगा, कब सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को हक और अधिकार देगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच बातें करूंगा कि सरकार से ग्रामीण चिकित्सकों की मुख्य मांगे क्या है। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल से नए हैं या फिर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आपको पता है कि आज बिहार में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कार्य करने वाले कई एक संगठन हैं जो कि अपने अपने माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, या वो तो धरना प्रदर्शन हो या फिर अन्य कोई माध्यम हो। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ों को रखने का काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं प्रयास जारी है, लेकिन सरकार फिर भी चुप्पी लगाए बैठी हुई है, कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। आइए हम जानते हैं मुख्य मांगे क्या है। दोस्तों, बहुत सारे संगठन का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं कुछ ऐसे संगठन हैं जो संगठन के आड़ में ग्रामीण चिकित्सकों को टीम तो अधिक बना रहे हैं, लेकिन उनसे रिन्यूअल के नाम पर हजार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं, 500-500 रुपये ले जा रहे हैं। और नए जो ग्रामीण चिकित्सक है जो हाल ही में 2-4 बरस पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो ललायत हैं कि कैसे हमको प्रमाण पत्र मिल जाए जिससे कि हम वैध प्रैक्टिशनर बन जाएं और उस सर्टिफिकेट के आधार पर हम लोगों की चिकित्सा करें। आप याद रखिए, जो CCS कोर्स किए हैं ग्रामीण चिकित्सक, जो कि अब बिहार सरकार ने कोर्स कराई है, जिसकी मान्यता सरकार अभी तक नहीं दी है, तो संगठन के द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट मिला उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, ये फायदा जरूर होगा जब आपके टीम में होंगे, जब आप संगठन के साथ जुड़ेंगे, तो आपके साथ कोई समस्या आएगी, संगठन आपको आपके साथ खड़े रहेगी, यह फायदा जरूर होगा। लेकिन कानूनी रूप से आप पकड़े जाएंगे तो आप पनिशमेंट के भागी होंगे। सबसे मूल बातें देख लीजिए, दुनिया जानती है, सरकार जानती है कि ग्रामीण चिकित्सकों के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है, और वह सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर इलाज करते हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल अस्पतालों में, क्लिनिकों में, नर्सिंग होम में, है ना, रह करके और वह गांव में इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो लोगों की प्राइमरी चिकित्सा करते हैं, ठीक भी होते हैं, लेकिन कई एक नादानी के वजह से, लापरवाही के वजह से या कम जानकारी होने के कारण गलत इलाज कर देते हैं, जिसके कारण मरीज की मौतें हो जाती है। बहुत सारे कारण हैं, खैर छोड़िए उन बातों को। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ओनली फर्स्ट ऐड करें, बेहतर चिकित्सा हेतु रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास भेजें। कोई ऐसी गलतियां नहीं करें जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों की बदनामी हो और आप कानूनी शिकंजे में फंस जाएं।
आप ये ज़रूर जानते हैं कि जब पेशेंट की मौत हो जाती है, चाहे वो बड़े डॉक्टर से, एमबीबीएस डॉक्टर से क्यों नहीं हो, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है और उन्हें जवाब देना पड़ता है, उन्हें भी कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है, उन्हें भी सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत, उन्हें भी परेशानियां हो जाती है, चूँकि वह मेडिकल कोर्स किए हैं उसके बावजूद भी। और आप सोच सकते हैं कि आपके पास कौन सा डिग्रियां हैं, तो डिग्री है नहीं। खैर, हम बिहार सरकार से जो मांगे हैं, आइए हम आपके बीच जानते हैं वो कौन कौन सी मांगे हैं। जिसमें बिहार सरकार से पहली मांगे है सरकारी मान्यता। सरकारी मान्यता में का मतलब है कि ग्रामीण चिकित्सकों को एक लिमिट में, एक स्तर पर बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं प्राइमरी चिकित्सा के लिए, उनको एक मतलब क्या कहा जाए, उसको सीमित स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, यानी कि सीमित दवाइयों को लिखने का इजाज़त दिया जाए, सरकारी मान्यता दिया जाए, ताकि वह सीमित दवाइयों का उपयोग करके और वह लोगों की चिकित्सा किया जाए, है ना। ठीक है। दूसरी बात है कानूनी रूप से प्रैक्टिस करने की इजाज़त। जो सीसीएच उत्तीर्ण ग्रामीण चिकित्सक है, जिन्होंने सीसीएच कोर्स किए हैं, उनको एक कुछ दायरा बनाया जाए, कुछ लिमिट बनाया जाए, और उस दायरे और लिमिट में उनको कानूनी रूप से ओनली फॉर फर्स्ट एड करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा करने के लिए, प्राइमरी चिकित्सा के लिए उन्हें कुछ ऐसा चीज़ कराया जाए जिससे कि वह कानूनी रूप से वह प्रैक्टिस कर सके और अपना जीविकोपार्जन कर सके। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि हमारा गांव तभी स्वस्थ बनेगा जब हर समय चिकित्सा सेवा उपलब्ध रहेगा। हमारा गांव तभी स्वस्थ होगा जब हर समय हर जगहों पर हमेशा चिकित्सा सेवा उपलब्ध होगा, और नहीं होगा उपलब्ध तो कल्पना नहीं कर सकते हमारा गांव स्वस्थ होने की। और तीसरा है सीसीएच कोर्स या फिर ब्रिज कोर्स। बिहार सरकार ट्रेनिंग कराती, सीसीएच कोर्स करा दी, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का, लेकिन इसकी मान्यता अभी सरकार नहीं दी है, जो कि मैंने अभी बताया है। इनकी मान्यता दिया जाए या फिर ब्रिज कोर्स कराया जाए, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करा करके एक दायरे, एक सीमा में, एक लिमिटेशन में रखते हुए उनको प्रैक्टिस करने की इजाज़त दिया जाए, ब्रिज कोर्स करा करके। ठीक है। चौथा है सरकारी योजनाओं में भागीदारी। सरकार के, चाहे वो बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उन स्वास्थ्य योजनाओं में जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है, जिन्होंने सीसीएच कोर्स किया है, उन्हें स्वास्थ्य योजनाओं में भागीदारी दिया जाए, हिस्सेदारी दिया जाए। जैसे आयुष्मान भारत से जोड़ना, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम से उनको जोड़ना, है ना, परिवार नियोजन कार्यक्रम से जोड़ना, वैक्सीनेशन टीकाकरण में उनसे मदद लेना, यानी सरकार की, या फिर आपदा में, है ना, जितने भी स्वास्थ्य योजना है, उन स्वास्थ्य योजनाओं में ग्रामीण चिकित्सकों को जोड़ा जाए, उन्हें भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। ये मांगे है सरकार से। पांचवा मांगे है प्राइवेट क्लिनिक चलाने की अनुमति, जो कि मैंने बताया है कि हर गांव, टोले मोहल्ले में प्राइमरी चिकित्सा, प्राइमरी क्लिनिक यानी फर्स्ट एड चलाने के लिए, जो कि प्राइवेट क्लिनिक चलाने की अनुमति सरकार दे, ताकि हमारा गांव तभी स्वस्थ होगा जब हमेशा हर समय चिकित्सा सेवा उपलब्ध रहेगा, तो इसकी अनुमति दिया जाए। छठा है अस्थायी नौकरी या अनुबंध। जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है, जो बेरोजगार है, प्रशिक्षण तो कर लिए, सर्टिफिकेट भी सरकार दे दी, लेकिन आज वह कोर्स करने के बाद भी वह बेरोजगार है और आए दिन इंतजार कर रहे हैं, टकटकी लगाए हुए हैं, कब सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को मांगों को पूरा करेगी, कब सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को नौकरी देगी, या फिर अनुबंध आधारित उनकी नियुक्तियां की जाए, है ना। इसका यह है कि हमारा गांव तभी स्वस्थ होगा जब हमेशा हर समय गांव गांव में चिकित्सा सेवा उपलब्ध रहेगा, हमेशा उपलब्ध रहेगा, तभी हमारा गांव स्वस्थ रहेगा। तो ये था बिहार सरकार से ग्रामीण चिकित्सकों को मुख्य मांगे। दोस्तों, यह मांग बिल्कुल जायज़ है। क्या सरकार को इनकी बातों को, इन हम लोगों की मांगों को मान लेनी चाहिए? इससे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं कि यह मांगे कहाँ तक उचित है।
इसमें कुछ सुझाव की ज़रूरत पड़े, कुछ और कुछ मांग के ज़रूरत पड़े तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी लोग स्वस्थ रहे ऐसी हम कामना करते हैं और समय अपनी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे और जो भी आप चिकित्सा का काम करते हैं हमेशा सेफ मोड में काम करें, वही काम करें चिकित्सा का जिसमें कि आपको जानकारियाँ हो, कुछ भी ऐसी गलतियाँ नहीं करें जिसमें चिकित्सा जगत बदनाम हो और आप भी बदनाम हो और आप शिकंजे में फंस जाए, कानूनी शिकंजे में फंस जाए। तो अपने अनुभव के आधार पर आप करते हैं, करते रहें। अगले वीडियो में बताऊंगा अगर आपके पास डिग्रियां नहीं है, CCH कोर्स करना चाहते हैं तो कैसे आप CCH कोर्स करेंगे उस पर मैं आपको विशेष रूप से बताने का काम करूंगा। तो दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहे ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।